साची आज बहुत उदास थी। बीती बातें, बीती यादें कभी कभी उसके मन को व्यथित करती थी। उसका बचपन कितने अभाव और कष्टों में गुजरा था। घर में बीमार माँ और दो छोटे भाई बहन, बापू की बहुत छोटी पान की दुकान, वह भी एक छोटे से गांव में। सांची की उम्र भी केवल 15 साल की थी। पढ़ने में होशियार, पर भागते दौड़ते घर का काम निपटा कर स्कूल पहुंचना और रोज क्लास में देर से पहुंचना और अध्यापिका की डांट खाकर बाहर खड़े रहना, पर वह सब भी सह जाती थी क्योंकि माँ को सहारा देने वाला उसके लिए जरूरी था। पर जब उसका रिजल्ट आता तो अध्यापिका भी अचंभित रह जाती क्योंकि वह हमेशा प्रथम आकर सबको पीछे छोड़ देती। आज अब वह भी उम्र के नाजुक दौर से गुजर रही थी। इंटर की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वह देख रही थी कि एक युवक रोज कॉलेज के गेट के बाहर आकर खड़ा रहता है। पहले तो उसके अधिक ध्यान नहीं दिया, पर अब वह एक दिन उसने उसे ध्यान से देखा तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, तो वह शर्माकर चुपचाप चली आई। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी, घनिष्ठता बढ़ती गई। उसका नाम मोहित था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। दोनों दोस्त थे, पर अपने उद्देश्य भी सामने थे। शाम को अक्सर दोनों नदी के किनारे बैठ जाते थे। आज मोहित का रिजल्ट आने वाला था। मोहित आया, बहुत खुश था। उसका नंबर इंजीनियर में आ गया था। वह बहुत खुश हुई, पर मोहित ने कहा कि वह कल चला जाएगा। तब वह उदास हो गई। मोहित बोला, तुम अपनी पढ़ाई और ध्येय पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। बहुत दूर एक गाना बज रहा था। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वह कल भी आसपास थी और आज भी करीब है। जिंदगी फिर पुराने ढर्रे से चल पड़ी। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। सीमित संसाधनों में ट्यूशन आदि पढ़ाकर वह सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। मोहित की पढ़ाई का आखिरी साल था। अपनी एक मित्र से पता लगा मोहित की दोस्ती किसी सेठ की लड़की से है। ये वह भी महसूस कर रही थी क्योंकि वह बहुत दिनों से वह कोई फ़ोन नहीं करता और वह फ़ोन करती तो बहुत संक्षिप्त बात करता। बहुत दुखी हो गई और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। वह सिलेक्ट हो गई। आज उसकी पोस्टिंग इस नए शहर में हो गई। माँ उसका साथ छोड़कर जा चुकी थी। बापू भी आसक्त हो गए थे। बहन और भाई दोनों की पढ़ाई चल रही थी। अब तो प्रमोशन होकर जिलाधिकारी का दायित्व उसके ऊपर था। कुछ फाइल उसकी मेज पर अभी उसका सेक्रेटरी रख कर गया था। उसकी पोल उसको खोल कर देखा। किसी सिविल इंजीनियर की फाइल थी जिस पर कोई आरोप था। उसने कर्मचारी से कहा कि उन साहब को भीतर भेजो। वह फाइल पढ़ने में लगी हुई थी। बोलिए, बैठिए, क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए। वह साहब बोले, मैडम एक बार तो मुझे मौका दीजिए। उसने पलट कर देखा। वह मोहित था। मोहित भी उसे देखता रह गया। उसने बहुत कठोरता से कहा, मैं इस बार छोड़ रही हूँ। आगे किसी भी शिकायत पर कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। वह बोझिल मन लिए घर आ गई। आंख बंद कर उसी गाने की धुन सुन रही थी। ये शाम भी कुछ अजीब है। वो शाम भी कुछ अजीब थी। वो कल भी आसपास था और आज भी करीब है। इतनी देर में कमला ने कहा, मेम साहब सब काम हो गया है, मैं घर वापस जा रही हूँ और अतीत की यादों से बाहर आ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।